द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही या गलत सोच, आत्मा, ईश्वर और ज्ञान का रास्ता। गीता, पुराण, न्यायिक दृष्टिकोण सहित हिंदी में गहरी विश्लेषणात्मक कहानी। भूमिका, इंट्रोडक्शन। प्रश्न, क्या ईश्वर और ज्ञान दोनों आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है? उत्तर, हाँ, लेकिन यह निर्भर करता है कि आप किस दृष्टि और तरीके से इनकी ओर बढ़ते हैं। हम इसे 3 आयामों से समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन, पुराणों की कहानियां, न्यायिक, जुडिशरी, तर्क, व्यावहारिक सोच। Libro aperto 1. गीता दर्शन से विश्लेषण, ईश्वर और ज्ञान आत्मा के 2 मार्ग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता 4.38 उदास स्माइली, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। ज्ञान, ज्ञान मन, बुद्धि और विवेक का उपयोग कर अपने कर्म, मोह, लोभ और अहंकार को समझना। ईश्वर, ईश्वर समर्पण, विश्वास और भक्ति के द्वारा अपना अहं छोड़कर उसे स्वीकार करना। निष्कर्ष, गीता के अनुसार ईश्वर और ज्ञान दोनों ही अलग रास्ते नहीं है, ये एक ही आत्मा के 2 पंख है। ज्ञान देता है बुद्धिमत्ता, ईश्वर देता है शक्ति और दिशा। 2. पुराणों के दृष्टिकोण से कहानी आधारित विश्लेषण। कहानी, महर्षि नारद और संत बालक। एक बार नारद जी ने ईश्वर से पूछा, प्रभु, आपको पाने का सबसे सच्चा तरीका क्या है? भगवान विष्णु बोले, ज्ञान से तुम मुझे जान सकते हो, भक्ति से तुम मुझे पा सकते हो, लेकिन जब आत्मा निर्मल हो तभी मैं उसमें वास करता हूं। फिर नारद जी एक संत बालक से मिले जो न तो वेद जानता था न मंत्र, लेकिन सच्चे भाव से ईश्वर को देखता और अनुभव करता था। इस कहानी का सार, केवल विद्या नहीं, केवल पूजा नहीं, भाव प्लस विवेक प्लस निष्काम कर्म आत्मा की राह। 3. न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशरी व्यू। कोर्ट में क्या होता है? सच को केवल भावनाओं से नहीं, प्रमाण और तर्क से देखा जाता है। इसलिए आत्मा तक पहुंचने के लिए भावना, ईश्वर भक्ति जरूरी है, लेकिन ज्ञान, प्रमाण, तर्क, विवेक के बिना निर्णय अधूरा है। उदाहरण, मानव अगर केवल ईश्वर सब करेगा सोचकर निष्क्रिय हो जाए तो वह समाज और आत्मा दोनों से दूर हो जाएगा। न्यायिक सोच कहती है, ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन काम, ज्ञान और सही निर्णय से ही आत्मा तक पहुंच पाओगे। तो आत्मा तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? मार्ग, विवरण, ज्ञान, ज्ञान, स्वाध्ययन, गीता, वेद, पुराण का अर्थ समझना, ईश्वर, ईश्वर, भक्ति, ध्यान, संकल्प, विनम्रता, व्यवहार, न्याय, नैतिकता, सत्य के लिए कार्य करना। तीनों का संतुलन ही आत्मा की ओर ले जाता है। छोटी प्रेरक कहानी, 2 रास्ते, 1 मंजिल। एक युवक था जो भगवान को पाना चाहता था। वह एक संत के पास गया। संत ने उसे 2 रास्ते बताए। पहला, ज्ञान का रास्ता, कठिन, सोच से भरा। दूसरा, ईश्वर का रास्ता, सरल लेकिन पूर्ण समर्पण वाला। युवक बोला, मैं दोनों लूंगा। संत मुस्कुराए,
तब तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि आत्मा को न ज्ञान अकेला चाहिए, न भक्ति अकेली, उसे चाहिए सच्ची समझ और सच्चा समर्पण। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। सोच, सही है या गलत? केवल ईश्वर की भक्ति से आत्मा मिल जाएगी। अधूरी सोच, केवल ज्ञान से आत्मा का अनुभव होगा। अहंकार पूर्ण, ईश्वर प्लस ज्ञान प्लस व्यवहार, पूर्ण और संतुलित मार्ग। आगे सुनते रहिए।